ठीक है जी, अभी हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 4.3 में क्या बोलता है। बट 4.3 समझने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले आपको मैं बता देता हूँ, आप उनको याद कर लेंगे पहले। ठीक है, ये आपके लिए 3 फॉर्मूले लिखे गए हुए हैं। ठीक है भाई, क्या लिखे हैं? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर आपको 2 अलग अलग रियल रूट्स चाहिए ना, तो जो आपके पास b² - 4ac है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, वो बड़ा होगा 0 से। अगर 2 इक्वल रियल रूट्स चाहिए, मतलब कि बराबर होंगे, तो वो 0 के बराबर ही होगा। अगर कोई नहीं रियल रूट होगा तो वो ना इसके छोटा हो जाएगा, मीनिंग b² - 4ac जो होगा ना, वो 0 से भी छोटा हो जाएगा। तो पहली बात तो आपको ये तीनों फार्मूले आपको रटे होने चाहिए। अब हम क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट, तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को करना। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन बोलता है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट, 2x² - 3x + 5 = 0 + 5 = 0। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले तो आप लिखिए हेयर a कितना दिया है, a तो दिया है 2, b कितना दिया है, b तो दिया के पास -3। ओके, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ तक b कितना आ गया, b आ गया -3 आ गया। और c कितना दिया, c दिया +5 दिया। तो लगाइए जी फॉर्मूला, b² - 4ac जो है वो कितना आएगा भाई आपका, देखो b का स्क्वायर मीनिंग -3 का स्क्वायर करना आपने। आगे -4 × a है आपके पास 2 और c है 5। आंसर आएगा माइनस माइनस हो जाएगा, +3 का स्क्वायर होता है 9, 4 दूनी 8, 8 5 40, तो -40 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो -31 आ जाएगा। बस आप मुझे बस ये बताओ, ये -31 जो आया है, क्या ये 0 से छोटा है या नहीं है? हाँ भाई, ये 0 से छोटा ही तो है भाई, माइनस की वैल्यू आ रही है तो 0 से छोटा होगा। तो देयरफॉर जो b² - 4ac आया है वो छोटा आया किससे, 0 से। अरे छोटा ही तो आया 0 से भाई, या नहीं आया? 0 से छोटा ही आया है। तो बताओ फिर 0 से छोटा होता तो मैंने क्या बोला, क्या करना होता है? यहाँ पे जब 0 से छोटा होता है तो नो रियल रूट्स, तो आंसर क्या होगा इसका, नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स, बस बात फिनिश। अरे ठीक है बात का, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है 3x² - 4√3 है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे 3x² - 4√3x। आगे लिखा हुआ है +4 = 0, तो लिख दीजिए +4 = 0। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। हेयर a कितना दिया है, a दिया है 3, b दिया है -4√3 और c कितना दिया है, c दिया है 4, है ना भाई, यही तो दिए हैं और क्या दिए हुए हैं। तो लगाओ फॉर्मूला फिर, b² - 4ac = b का स्क्वायर मीन्स 4√3 का अपने स्क्वायर करना है, -4 × a आ गया 3, c आ गया 4। भाई माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो 16 हो जाएगा। लेकिन 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 √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे करके दिखाएं आपको। √3 का स्क्वायर कीजिए ज़रा। अरे 3 नहीं हो जाता है क्या, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, बात पहले पड़ गई आपको। तो 3 हो जाते तो 3 लिख दीजिए यहाँ पे। अरे 4 का स्क्वायर किया 16, √3 का किया तो 3 आएगा, माइनस आगे 4 चौक 16, 16 3 48, 48 हो जाएंगे, और 16 3 48, 48 हो जाएंगे। 48 - 48 कितने होते हैं जी, 0 होते हैं। अगर 0 होते हैं तो भाई हाँ, इसके 2 रूट्स होंगे, बट वो भी इक्वल होंगे। ये देखो ये देखो ये देखो, 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं जब क्या हो, 0 के बराबर हो। अरे बात समझ आ गई होगी, जब तक ये फॉर्मूले नहीं आएंगे, इसलिए वीडियो को पॉज करके पहले इन फॉर्मूले को अपनी कॉपी पे लिखिए, रिवाइज कीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, ठीक है। ओके, अभी इसको 0 क्या लिख दिया हमने, क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पर लिखिए कि 20 के जो है -4ac वो बराबर आ गया है 0 के। तो देयरफॉर 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे भाई, 2 इक्वल होंगे, वो भी रियल रूट्स। तो भाई अगर 2 इक्वल रियल रूट्स हैं तो मुझे बताओ, आप लोग वो सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, हाँ या नहीं कर सकते हो? तो कौन कौन से होंगे? लेकिन आपको पूछा है सॉल्व करने के लिए, क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। आपको पूछा नहीं हुआ है कि भाई है या नहीं है,
लेकिन आप एक काम कीजिए, आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, निकालना तो इजी है ना। आपको फॉर्मूला आता नहीं क्या, एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, बोलो बोलो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो पहले वीडियो देखो पीछे, फिर भाई कितने क्वेश्चन कर लिए इसके ऊपर, किए कि नहीं किए भाई, है ना। चलिए माइनस बी कितना है, बी है माइनस 4√3 लिख देंगे यहाँ पे, माइनस 4√3। ओके जी। अब प्लस माइनस रूट, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या लिख रहे हैं, सीधा 0 लिख रहे हैं यहाँ पे। अब सॉल्व करने नहीं बैठ जाना यहाँ पे, ठीक है। 2 इंटू ए कितना है, ए है 3, यहाँ 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्स कितना आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4√3, आगे 0 तो रहने दीजिए, बट्टे में आएगा 2 3 जा 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। अरे ठीक है बात का, समझे बात की नहीं समझ रहे, आ रहा समझ आ रहा है। चलिए जी इसको सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो एक्स कितना आया जी, एक्स आ गया 2√3 बट्टे में 3। चलिए जी आपका जो है एक्स सॉल्व हो चुका है, आंसर आ चुका है, तो हमने इसका एक्स भी फाइंड आउट कर लिया गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देखो 2x² माइनस 6x प्लस 3। अरे पहले देख लीजिए इसको, समझ आया कि समझ नहीं आया, है ना। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई इसके सामने यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, 2x² माइनस 6x, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके जी, चलो फिर सॉल्व करते हैं। बताओ फिर ए कितना है, ए कितना है भाई, हेयर ए जो है वो है 2, बी कितना है, बी है माइनस 6, और सी कितना है, सी है 3। तो फार्मूला क्या होता था भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, चेक करेंगे बी का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करना है अपने, माइनस का माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 करना है, और सी कितना है 3 करना है। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस 4 दूनी 8, 8 6 का 24, तो माइनस कीजिए ये 6 और ये 6 12, तो 12 बचेंगे यहाँ पे। तो रूट कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा यहाँ पे। अगर 12 आया है, हाँ जी 12 आया है भाई, ये ग्रेटर देन 2 है कि नहीं है, बताइए यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, बल्कि ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, ग्रेटर देन 0 है। तो दो रियल रूट्स होंगे बट डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। आप खुद देखिएगा यहाँ पे, देखो खुद देखो, आप बोलोगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, पहले ऐसे लिख लीजिए कि 20 के जो है माइनस 4ac वो बड़ा आया है, किससे बड़ा है, 0 से। अगर बड़ा आया है तो लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, तो बराबर है, तो x क्या होता है फॉर्मूला, बताओ बताओ, x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी, बोलो प्लस माइनस, मेरे साथ साथ बोलिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या आएगा 2a। ठीक है जी, x इक्वल्स टू माइनस बी कितना है, बी कितना है, बी कितना है माइनस 6, तो माइनस 6 लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर मीनिंग माइनस। अच्छा अब निकालना नहीं है यहाँ पे, पता होगा आपको, इसकी जगह पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे भाई, रूट है ना रूट, तो रूट की जगह पे क्या लिखेंगे, बी से माइनस 4 इसके क्या लिखेंगे, कितना आया था ये 12 आया था ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट 12 लिख दीजिए आप लोग। अरे 20 के माइनस 4ac जो है वो कितना आया था, यहाँ पे देखो ना 20 के माइनस 4ac कितना आया था भाई आपका, 12 ही तो आया था, तो बस 12 सीधा लिख दीजिए, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना फिर आपको बार बार निकालने की। तो 2 इंटू ए कितना है, ए है 2, तो 2 लिख दीजिए नीचे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस माइनस रूट 12 का 12 आ जाएगा, डिवाइड में क्या 2 2 जा 4 हो जाएगा। ओके, अब 12 रूट कैसे लिख सकते हैं बताओगे आपको, निकालिए यहाँ पे, 2 6 का 12, 2 3 जा और 3 1 जा, तो जो पेयर बनता है वो रूट के बाहर, और जो पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर। तो पेयर तो 2 बनेगा ना, तो 2 बाहर लिख लीजिए, फिर कैसे लिखेंगे, 6 प्लस माइनस 2√3 बट्टे में क्या आएगा 4 आएगा। अब आप मुझे बताइए क्या आप ऐसे लिख सकते हो इसको, 2 कॉमन लेके बाहर 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे 3, प्लस माइनस यहाँ तो 2 बाहर ले लिया था, अंदर क्या बचेगा √3, अपान में क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 सॉरी अपान में 4 आएगा, पहले 4 आएगा, फिर काटिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x कितना आ गया 3 प्लस माइनस √3 बट्टे में आएगा 2 आएगा। ओके, तो रूट्स क्या क्या निकले भाई, एक तो बोल दीजिए, एक आएगा प्लस का √3/2, एक आएगा माइनस का
√3/2, ये लीजिए आपका आंसर सॉल्व हो गया भाई आपका। ठीक है, एक प्लस का निकाल दिया, माइनस का निकाल दिया, फुल क्वेश्चन आपको सिखा दिए कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। चलिए जी, अभी बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोलता है, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अरे 2 इक्वल रूट्स हैं, अगर इक्वल रूट्स हैं तो भाई प्यारे बच्चों क्या होते हैं, अरे आपने अभी तो बताया यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि जो 20 - 4ac होता है ना वो 0 के बराबर होता है। तो बस 0 के बराबर कर देना, इसको कुछ नहीं करना। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, 2x² + kx + 3। देखो कैसे सॉल्व करते हैं सिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट, 2x² + kx + 3 + 3 = 0। ठीक है भाई, बस आपको फाइंड दी वैल्यू ऑफ के वैल्यू निकालनी है। लेकिन 2 इक्वल रियल रूट्स हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि 0 के बराबर होगा 20 के, है ना। मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप एक काम कीजिए, आप लिख लीजिए ना, पहले a दिया 2, b दिया k और c दिया 3। ठीक है, तो मैंने बोला ना आपको b² - 4ac जो होगा बराबर होगा 0 के, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि 2 इक्वल रूट्स हैं तो बराबर होगा 0 के। तो b कितना है, b है k, तो k का स्क्वायर लिख दीजिए। 4a कितना है, a है 2, c कितना है 3 लिख दीजिए 0। तो k का स्क्वायर -4 2 जा 8 8 3 जा 24 = 0। तो k का स्क्वायर, ये इधर गया तो माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अरे माइनस का यहाँ पे टर्म थी ना, ये इधर गई तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब जब स्क्वायर इधर जाता है तो क्या बन जाता है, रूट नहीं बन जाता है क्या। तो 24 का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस भी आएगा। ठीक है, प्लस माइनस से √24 आता है अगर स्क्वायर जब इस साइड जाता है। ठीक है, अब 24 के फैक्टर निकाल लेते हैं, क्या आते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। जो पेयर बनेगा उस पेयर को बाहर लिख लेंगे। तो पेयर क्या बना, 2 का बना कि नहीं बना, 2 बाहर लिख लिया, अंदर क्या रह गया 2 और 3, 2 3 जा 6। तो आपका आंसर क्या होगा, k = +-2 √6 होगा आपका आंसर। 2 आई ना, 2 ना, 2 रूट्स आ गया, +-2 √6 आ गए। ठीक है, तो k की वैल्यू जो है आपकी ये आएगी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए, k की वैल्यू क्या आती है देखें इधर। बोलता क्या है, kx x - 2 + 6, kx x - 2 + 6 बराबर किसके, 0 के। तो चलिए फिर क्या मुश्किल है भाई इसमें, हेयर पहले मल्टीप्लाई कर लें इसको। kx को x से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, kx का स्क्वायर, kx हो जाए क्या हो जाएगा 2kx हो जाएगा, प्लस आगे तो 6 वैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए, ऐसे लिखा हुआ है। अब बताओ हेयर a कितना है, जो भी x के आगे लगा होता है वो a होता है, तो a कितना आएगा k, b कितना आएगा, जो x के आगे लगा तो वो कितना लगा -2k, और c कितना है, c 6 है ना भाई, यही तो होता है और क्या होता है। चलो फिर b² - 4ac जो है बराबर होगा 0 के, इन्होंने खुद बोल के रखा हुआ है। तो बताओ, इन्होंने खुद बोला है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, देखो ना, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। यहाँ तो रियल लिखा नहीं है फिलहाल के लिए, तो इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स हैं ना भाई, तो इक्वल रूट्स के लिए 0 के बराबर होता है, आपने याद किया अभी। चलो फिर b कितना है, b है -2 k का स्क्वायर -4 × a कितना है k और c है 6 = 0 के बराबर। तो -2 का स्क्वायर होता है 4 और k का स्क्वायर कितना होगा, k स्क्वायर ही आएगा, -4 6 का 24 k बराबर कितने होगा, 0 के। अब एक काम कीजिए, यहाँ से आप 4 के बाहर कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा k - 6 रह जाएगा। अब गुना करके चेक कर लो फिर से इन दोनों को, देखो यही बनता होगा, देखो करके देखो जरा, 4k का 4k स्क्वायर आ गया, 4k 6 जा 24k, ठीक तो है। तो आपका जो यहाँ पे वैल्यू बनी है ना बच्चे, 2 वैल्यू बनेगी, आप एक काम कीजिए लिखिए आइदर 4k बराबर होगा 0 के, जहाँ तो k - 6 बराबर होगा किसके, 0 के। ठीक है, k - 6 बराबर होगा किसके, 0 के, यहाँ तो 4k 0 के बराबर, यहाँ तो k - 6 0 के बराबर। तो इधर k की वैल्यू क्या आएगी, अरे 0 के नीचे अगर 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 0 नहीं आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस को इधर लिखे तो किसका हो जाएगा, प्लस का नहीं हो जाएगा। तो k के लिए क्या क्या बन गया, 1 बन गई 0, 1 बन गई 6 बन गई, 2 वैल्यू तो आई हैं आपकी। तो आपके पास एक आ गया 0, एक कितना आ गया, 1 आ गया 6 आ गया।
तो आप क्या लिखोगे, अब देखो, अब के की जगह जीरो तो पुट करोगे नहीं आप, क्यों, क्योंकि जीरो पुट करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। अरे के की जगह जीरो पुट कीजिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा, जीरो एक्स का स्क्वायर, और तो वो तो खत्म ही हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पे बोलोगे के की वैल्यू जो होगी वो जीरो नहीं होगी। तो आप यहाँ पे बोलिए, इफ़ वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ के एज जीरो, अगर जीरो लिखूंगा मैं, देन द इक्वेशन वो रहेगी नहीं, क्वाड्रेटिक है ना, वो कहाँ रहेगी, देन द इक्वेशन विल नॉट लॉन्गर बी क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो फिर देयरफॉर के के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या पुट करेंगे, बोलो क्या पुट करेंगे भाई, 6 ही पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो रहेगी नहीं। आप करके देख लो, यहाँ पे के जीरो पुट कीजिए एक्स स्क्वायर, तो जीरो हो जाएगा, तो कुछ रहेगा ही नहीं। अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे भाई। चलिए जी, इसी तरीके से आपका आंसर ये भी सॉल्व हो जाता, तो +6 ही इसका आंसर होगा। ओके, अब बढ़ेंगे अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।